लेकिन वैष्णवों की इच्छा स्वर्ग की नहीं, वैष्णवों की इच्छा वैकुंठ की होती है। वैकुंठ क्या है? वैकुंठ में श्याम सुंदर है, वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण है। उनका दर्शन, उनकी सेवा, उनसे मिलना, उनके संग रहना, उनके संग खाना पीना, हंसना, आनंद करना, एक आश्रम है वैकुंठ, जहां नारायण सुलभ होते हैं, सबको दर्शन देते हैं, वो है वैकुंठ। और जब ठाकुर जी अपनी लीला करने के लिए आते हैं, द्वापर सत्ययुग त्रेता जब भी आएंगे, तो फिर वैकुंठ में जितने वैष्णव हैं उनसे पूछते हैं, हाँ भाई चलना हमारे साथ लीला में, आओ चलो, हम कृष्ण अवतार ले रहे हैं, तुम हमारी माँ बनना, तुम हमारे पिता बनना, जय विजय, तुम दोनों राक्षस बन के आना। इस प्रकार ठाकुर जी सारे वैकुंठ के परिकर को लेकर पृथ्वी पर आते हैं और सबके संग लीला करते हैं। वैकुंठ हमारी आकांक्षा हो सकती है, वृंदावन वासियों की तो वो भी नहीं है। वृंदावन वासी तो कहते हैं, जन्म जन्म दी जो याही ब्रज बसी, हमको तो ब्रज चाहिए बार बार। तो स्वर्ग में उपभोग के आनंद होते रहते हैं। इंद्र ने एक सुंदर एक कार्यक्रम रखा, सारे देवता आनंद ले रहे थे, तभी वहां पर गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कथा को, बहुत दिनों बाद विस्तार से सुना रहा हूं मैं। बृहस्पति का आना हुआ और यहां इंद्र बैठे थे, आनंद से सारे देवता आनंद कर रहे थे, कोई नाच गाना चल रहा था। जैसे ही गुरु बृहस्पति आए तो गुरु को एक नजर से देख करके भी इंद्र बोले, अब ये और आ गए, अब इनको गद्दी दो, इनको बैठाओ, इनके पांव पूजो, इनको माला पहनाओ, इनको तिलक धारण कराओ। आओ नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन प्रेम तुलसी तहां ना जाइए। जहां आओ आदर प्रेम ना होता हो, ऐसे स्थान से पर कभी नहीं जाना चाहिए। बुरा मत मानिएगा, मुझे लोग बहुत ब्याह में बुलाते हैं, ब्याह होते तो सब बोलते महाराज जी ब्याह में आओ, लेकिन मेरी ब्याह में जाने से रुचि बहुत कम है। उसके पीछे कारण कोई ऐसा नहीं कि कोई सब लोग इतने व्यस्त रहते हैं, सम्मान नहीं करेंगे आदि आदि, पर वो सांसारिक क्रियाओं में बहुत संलिप्त दिखता है। अब ऐसा नहीं, मेरे घर में भी ब्याह होते हैं, वहां की भी चर्चा इसमें समेट रहा हूं, पर सांसारिक क्रियाओं में इतने वो हो जाते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि हमारी उपस्थिति वहां सबको तो नहीं, एक आध लोगों को थोड़ी अनुचित सी लगती है। अब हम क्या, हम तो स्टॉलों के पास जाएंगे नहीं, भैया डोसा बना दियो, भैया हमको पाव भाजी दे दियो, और तो टिकिया खिलाओ ना, कैसी है। हम तो एक जगह बैठ जाएंगे, जो खिला दो पा लेंगे। अब वहां सब शादी एंजॉय करने आए, कोई हमको बैठ के भोजन पवाएगा, ये महाराज जी और आ गए ऊपर से। तो मैं थोड़ा बचता हूं ब्याह में जाने से, बहुत कम जाता हूं। बहुत पारिवारिक कोई घर का कोई ब्याह हो वहीं जाते हैं, जहां हम खुद जो है आनंद ले सकते हैं। लेकिन कहीं पर जाके कई बार ऐसा लगता है किसी को भार ना लग रहा हो कि भाई ये क्यों आ गए, और कुछ ना भी हो तो बाहर सा एक हो ही जाता है। सब लोग आते हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, सब लोग पूछ रहे हैं कौन है, क्या है, कैसे है, नाच गाने उतनी देर के लिए बंद कर दिए जाते हैं, महाराज जी बैठे, भाई डीजे मत चलाओ। तो सब थोड़ा सा अनुचित सा लगता है कि भाई सब लोग कर रहे हैं तो हम क्यों आए यहां पे। ठीक वैसे ही गुरु बृहस्पति पहुंचे और इंद्र को देखते ही लगा, अरे राम जी क्यों आ गए, देख करके भी नजरअंदाज कर दिया। एक दो देवताओं ने जाके कहा, अरे गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए। इंद्र बोले, चुप रहो, बताओ मत, देखेंगे ही नहीं तो सम्मान करना ही नहीं पड़ेगा, देखो ही मत उनकी तरफ। लेकिन गुरु तो गुरु है, बृहस्पति समझ गए, अच्छा हमारा सम्मान करने में इतना भार लग रहा है इंद्र को। उसी समय बृहस्पति अंतर ध्यान हो गए और गुरु पदवी का त्याग कर दिया। आज से मैं गुरु देवताओं का गुरु नहीं। गुरु पदवी का त्याग जैसे ही किया तो बंधुओं, गुरु बल बढ़ाता है शिष्यों का। गुरु पदवी का त्याग किया, इंद्र को जब पता चला तो इंद्र भयभीत हो गए, बोले अब हमारा बल क्षीण हो जाएगा, हम सब देवता कमजोर पड़ जाएंगे, देवता हमको हरा देंगे, दैत्य हमको हरा देंगे। और वही हुआ। दैत्यों को जैसे पता चला कि देवताओं के गुरु ने अपनी पदवी का त्याग कर दिया, दैत्य पहुंचे अपने गुरु के पास, शुक्राचार्य जी, गुरुदेव हमने सुना है कि देवताओं के गुरु चले गए, अदृश्य हो गए। बोले हाँ सुना तो हमने भी। तो गुरु जी पर तैयारी करें युद्ध की, क्योंकि देवताओं का बल तो कम हो गया होगा। शुक्राचार्य जी बोले जाओ तैयारी करो, हम तुम्हारे लिए यज्ञ कर रहे हैं। यहां शुक्राचार्य जी ने और बलवान कर दिया यज्ञ कर करके सब दैत्यों को, और दैत्यों ने जाकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और सारे देवताओं को वहां से भगा दिया। स्वर्ग पर राज्य हो गया दैत्यों का। देवता दौड़े दौड़े अपनी मां के पास गए, सब जगह गए, लेकिन कोई भी रक्षा नहीं कर पाया। देवताओं ने जाके ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारे गुरु बृहस्पति ने तुम्हारा त्याग कर दिया क्योंकि तुम गुरु सेवा नहीं करते। गुरु सेवा बंधुओं, ये बड़ी बड़ी विषाद रूपी आंधियों को भी नष्ट करने में सामर्थ्य रखता है। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है,
गुरु कोई पांच भौतिक देह नहीं है, गुरु भाव है। और वो भाव यदि आपके हृदय में नहीं है तो सामने वाला साधारण एक मानव है। भाव है तो वो मानव भी नहीं, साक्षात हरि है। आज्ञा गुरुनाम, शास्त्र कहते हैं आज्ञा गुरुनाम अविचारणीयाम, गुरु की आज्ञा पर कभी विचार मत करो। गुरु कहते हैं ऐसा करना तो करना है। एक कथा सुनाते हैं, एक गुरुजी थे, गंगा जी के तट पर रहते थे, संत थे, बहुत सारे लोग उनके साथ रहते थे, बहुत सारे महात्मा रहते थे। एक दिन क्या हुआ, एक युवती, एक सुंदर युवती गुरुजी के आश्रम आ गई, गुरुजी से दीक्षा ले ली और वो वहीं रहने लगी। धीरे 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 वो गुरुजी से उसका प्रेम हो गया, गुरुजी को भी वो प्रिय लगने लगी, दोनों संग रहने लगे। उनके संग को देख करके वहां से महात्मा लोग जाने लगे, बोले भैया ये आश्रम हमारे रहने लायक नहीं है। परंतु उनमें एक शिष्य ऐसा था, उसको कभी दोष नहीं दिखते थे अपने गुरुजी में। वो कुछ भी करें उसको लगता था ये गुरुजी मेरे सबसे श्रेष्ठ है। कईयों ने आके समझाया, बोले गुरुजी को क्या तुम भज रहे हो, गुरुजी को देख रहे हो तुम कारनामे, युवती में आसक्त हो गए। बोले अरे हमारे प्रिय गुरुजी और गुरुजी की प्रिय वो गुरु मां, वो और ज्यादा प्रिय है, उनकी तो मैं और सेवा करूंगा, वो मेरे गुरुजी को बहुत प्रिय है। अब यहां गुरु की, आप गुरु को श्रेष्ठ मत, शिष्य का शिष्यत्व गुरु को श्रेष्ठ बनाता है। गुरु में कोई सामर्थ्य नहीं, शिष्य का दृढ़ विश्वास गुरु को गुरु बनाता है। उसको तो लगे नहीं मैं गुरु जी को प्रिय है तो ये मुझे भी प्रिय है, मैं भी इनकी सेवा करूंगा। दोनों के वस्त्र धोता, दोनों के लिए प्रसाद बनाता, दोनों की खूब सेवा करता। उसकी इस गुरु निष्ठा पर ठाकुर जी रीझ गए। ठाकुर जी निष्ठा पर बड़े प्रसन्न होते हैं। माता पिता के चरणों में निष्ठा, गुरु के चरणों में निष्ठा, दैव निष्ठा, इनसे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न रहते हैं। किसी की निष्ठा हो बस, और निष्ठा भी कैसी, डगमगाने वाली नहीं, सदा एक स्तर रहने वाली निष्ठा। उसकी गुरु निष्ठा पर भगवान रीझ गए। और एक दिन ठाकुर जी रात्रि में सो रहे थे, गुरु जी और गुरु मां और चेला बाहर खटोले पे सोया था आंगन में। इतने में ही उसको अत्यंत प्रकाश दर्शित हुआ। प्रकाश देखते ही उसकी आंखें बंद होने लगी। खोल करके देखा तो गरुण जी के ऊपर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण खड़े थे। उसको देख करके मुस्कुरा रहे थे। उसने देख करके कहा भैया कौन हो? बोले कि हम साक्षात हरि। अरे भगवान आप पधारे हो? बोले जी आओ आओ, हम तुमको ले जाने आए हैं। तुरंत गया, चरणों में प्रणाम किया। बोले क्या आज्ञा भगवान? बोले हम तुमको ले जाने आए हैं, तुम्हारी गुरु निष्ठा पर हम बड़े प्रसन्न हैं, चलो वैकुंठ चलो, बैठ जाओ गरुण जी पे। जी भगवान, गुरु जी से आज्ञा ले लूं? ठाकुर जी बोले मुझे तेरी यही बात तो भाती है, पता अब भी गुरु जी से आज्ञा लेगा? बोले जा ले ले। सो रहे थे गुरु जी और गुरु मां, पहुंच गया। गुरु जी उठिए। गुरु जी बोले ये रात में कभी उठाता तो है नहीं, ये आज कैसे उठा रहा? कोई जरूरी बात होगी। खोला, क्या बात है बेटा? गुरु जी आज्ञा लेने आया हूं, बाहर गरुण पे भगवान विराजमान है, मुझको ले जाने आए। गरुण पे भगवान कहाँ है? बोले वो बैठे आंगन में। गुरुजी बोले मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। बोले अरे भगवान देखिए कितने सुंदर गरुण जी ने भी आभूषण पहने हैं और उनके ऊपर शंख चक्र गदा चतुर्भुज रूप, देखो हमको देख के मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी। गुरुजी बोले मुझको नहीं दिख रहे, रुको गुरुजी मैं अभी आता हूं। दौड़ के गए, बोले भगवान गुरुजी को दर्शन दे दो। भगवान बोले तुम्हारा गुरु इतना पापी, इतना दुष्ट, इतने गलत काम किए उसने, उसको दर्शन नहीं होंगे हमारे, तुमको ही होंगे बस। चेला बोले नहीं होंगे गुरुजी को दर्शन? बोले नहीं होंगे। बोले गुरुजी को दर्शन नहीं होंगे तो मुझे भी नहीं देखना आपको, जाओ मेरे गुरुजी को देखो तब मैं देखूंगा आपको, अगर मेरे गुरुजी को नहीं देखे तो मैं भी नहीं देखूंगा। भगवान बोले भैया ऐसा मत कर। अच्छा ठीक है हम दर्शन करा रहे हैं, लेकिन तू अब जल्दी आज्ञा लेके आ। ठाकुर जी दिखने लगे। गुरु जी तो भाव विह्वल हो गए, रोने लगे। बोले जय हो चेला, तेरी वजह से आज ठाकुर जी दिख गए। बोले गुरु जी दर्शन हो गए ना? बोले हाँ। बोले अब आज्ञा दे दो मैं जाऊं। बेटा अपने गुरु को अकेला छोड़ के जाएगा यहाँ पे? मैं अकेला रहूंगा यहाँ पे, मैं कैसे जीऊंगा? तेरे बिना मैं कुछ करता नहीं, तू ही मेरा सब सहारा, तेरे बिना कैसे जीऊंगा? भगवान से कहते मुझे भी ले चले अपने संग। अरे गुरु जी तब तो आनंद ही आ जाएगा, वैकुंठ में भी आपकी सेवा मिलेगी, मैं अभी जाता हूँ। ठाकुर जी के पास गए। बोले ठाकुर जी थोड़ा आगे खिसक के बैठो। बोले क्यों? बोले मैं बैठूंगा तो गुरु जी भी बैठेंगे, हम दोनों चलेंगे वैकुंठ। ठाकुर जी बोले तुम्हारे गुरु जी के कर्म हैं वैकुंठ जाने वाले, वैकुंठ जाएंगे, उनको स्वर्ग ना मिले तुम वैकुंठ की बात कर रहे हो? चेला बोला नहीं ले जाओगे मेरे गुरुजी को? बोले नहीं ले जाएंगे। बोले तो ठीक है जाओ, मैंने कब बुलाया आपको? मुझे भी वैकुंठ नहीं जाना, मेरे गुरुजी जहां जाएंगे मैं वहीं रहूंगा। अगर मुझे ले जाना है वैकुंठ तो मेरे गुरुजी को भी लेके चलो। ठाकुर जी बोले बड़ा जिद्दी है भैया, लेकिन क्या करें, हम आए भी तो इसी निष्ठा पे प्रसन्न होके। ठाकुर जी बोले अच्छा ठीक है, तेरे गुरु का तो कोई बल नहीं है, लेकिन तेरी वजह से ले चलने, ले आ, जा जल्दी बोल गुरुजी को आएंगे। चेला दौड़ा दौड़ा गया। बोले गुरुजी जय हो, आपकी जय हो, आपकी भक्ति की वजह से सब संभव हो पाया। ठाकुर जी राजी हो गए, चलिए अब हम दोनों चल रहे हैं वैकुंठ।
अब गुरुजी और चेलाराम दोनों जाने लगे तो वो युवती आई, बोले मुझे अकेला कहां छोड़ जा रहे, मुझे भी ले चलो। तो गुरुजी चेला से बोले, चेला इसको भी ले चलें, ये भी वैकुंठ चलेगी। अरे गुरुजी आपकी आज्ञा, अभी जाता हूं ठाकुर जी के पास, थोड़ा और आगे खिसको। भगवान बोले क्यों? बोले मैं भी चलूंगा, मेरे गुरुजी भी चलेंगे और वो भी चलेंगे गुरु मां। भगवान बोले अरे उसको नहीं लेके जाऊंगा मैं, उसने पूरा कितने सन्यासियों को भगवा दिया, यहां से एक महात्मा का जीवन बर्बाद कर दिया, तुम कर उसको लेके जाओ वैकुंठ। तो बोले देखिए वो नहीं जाएंगे तो गुरुजी नहीं जाएंगे, गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर मुझे लेके जाना है तो गुरुजी लेके जाने पड़ेंगे, और गुरुजी तभी जाएंगे जब वो जाएगी। तो इसके लिए सबको, तो एक गुरु की गुरु निष्ठा का यह परिणाम हुआ कि ठाकुर जी के गरुड़ पर चेला, गुरुजी और गुरु मां तीनों बैठ करके वैकुंठ प्रस्थान किए। अब इसमें आप किसका बल मान रहे हो? गुरुजी का कोई बल था नहीं, शिष्य का शिष्यत्व, शिष्य का विश्वास अपने गुरु के प्रति। मैं इसीलिए कह रहा हूं भैया, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु व्यक्ति होता तो महापतित था, वो कैसे चले गए? केवल शिष्य के शिष्यत्व ने यह बल प्रदान किया कि वो ले गए उनको। आपका विश्वास, आपका शिष्यत्व गुरु के भाव को प्रकट करता है। गुरु के पास सामर्थ्य ज्यादा नहीं, वो तो आपके समान मानव है। इसलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। सूरदास जी से किसी ने कहा, सूरदास नेत्र नहीं है तुम्हारे पास, फिर भी तुम श्याम सुंदर को कैसे देख लेते हो? आज उन्होंने कैसा श्रृंगार किया, आज वो कैसे पोशाक पहन के हैं, आज ठाकुर जी क्या लीला कर रहे हैं, तुमको कैसे पता? बोले भैया मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली चेला नहीं दुनिया में। किसी ने कहा क्यों? बोले देखो दुनिया के चेलाओं के पास तो खुद की आंख है, लेकिन मैं तो अपने गुरुजी की आंख पे ही भरोसे पर रहता हूं। मेरे गुरुजी जहां जाएंगे वहां मैं चलूंगा। गुरु कौन? श्रीमद वल्लभाचार्य। भरोसो दृढ़ इन चरणन के। बंधुओं, आपके जो भी गुरु हैं, वो जैसे भी हैं, उनके प्रति दृढ़ भरोसा रखो। कई बार कई लोगों को मैंने देखा, दीक्षा ले लेते हैं किसी से, लेकिन फिर उसके बाद देखा कि कोई और महात्मा, उनका बड़ा यश हो रहा है सब जगह, तो उनके मन में आ जाता है हम अपनी कंठी वंठी तोड़ के इनसे ले लें, ये ज्यादा प्रभावशाली है, ये ज्यादा बढ़िया है, ये ज्यादा। ऐसे नहीं भैया, जिसके प्रति हो उसके प्रति सदा रहो। अपने शिष्यत्व से गुरु के भाव को प्रकट करो, एक भाव में रहो बस। देवताओं ने गुरु जी का अपमान किया और उसी की वजह से दैत्यों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले भगवान अब आप ही एकमात्र आश्रय है हमारा, रक्षा कर। तो भगवान बोले देखो, तुम देवताओं में एक देवता हैं, उनका नाम है त्वष्टा। त्वष्टा के जो बेटा हैं विश्वरूप, ये विश्वामित्र के, ये बृहस्पति के समान विद्वान हैं। तुम लोग एक काम करो, बृहस्पति जब तक अंतर ध्यान भाव में है तब तक इनसे दीक्षा ले लो, और इनसे दीक्षा ले लो मतलब इनके आश्रित हो जाओ, क्योंकि अब बृहस्पति तुमको स्वीकार करेंगे नहीं। देखो, शिष्य गुरु नहीं बदल सकता, लेकिन गुरु चाहे तो शिष्य का त्याग कर सकता है। कोई शिष्य यदि पतित हो तो गुरु चाहे तो कह सकता है कि आज से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं हो, तुम्हारा संबंध हम त्याग करते हैं। बोले कि तुम्हारा त्याग कर दिया है, इसलिए अब तुम त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाओ। त्वष्टा देवता ही थे, उनके पुत्र विश्वरूप को गुरु बना लिया, और विश्वरूप ने नारायण कवच प्रदान किया देवताओं को, जो कि भागवत का सर्वश्रेष्ठ और क्या पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ कवच है, नारायण कवच। हम अपने नियम में ज्यादा कुछ नहीं करते, लाल जी की सेवा और नारायण कवच बस। बंधुओं, नारायण कवच की हमने बड़ी महिमा जानी, बड़ी महिमा सुनी है, और मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूं कि नारायण कवच को पूरा गा करके ऑफिशियली सबको दें, ताकि सब उसका वाचन कर सकें। तो विश्वरूप ने नारायण कवच दिया देवताओं को, जाओ अब तुम्हारा कोई दैत्य बाल बांका नहीं कर पाएगा। और नारायण कवच का पाठ करके सब देवताओं ने स्वर्ग पर जाकर के दैत्यों को मार करके फिर भगा दिया। परंतु अब एक कमी आ गई, क्या? ये जो गुरु बने थे नए विश्वरूप, इनकी मां जो थी, पिताजी तो देवता थे लेकिन इनकी मां जो थी वो दैत्यों की बहन थी, राक्षसों की बहन। अच्छा, ये दैत्य और देवता ये कौन है? सौतेली मां के बालक हैं दोनों, ये कोई अलग कोई थोड़े ही हैं, पिता इनके तीनों के एक ही हैं। तीन लोग हैं, देवता, दैत्य और दानव। और इन तीनों की मां कौन है? देवताओं की माता अदिति
दैत्यों की माता दिति और दानवों की माता दनु, और तीनों का विवाह किसके साथ हुआ? कश्यप ऋषि। तो देवता, दैत्य, दानव तीनों के पिता एक ही हैं, कश्यप ऋषि, पर माएं अलग अलग हैं। एक बार मैंने प्रश्न किया गुरुदेव से, मैंने गुरुजी एक बार बताओ, एक ही पिता की 3 संतान, और मैंने कहा एक देवता और बाकी सब दैत्य दानव, ऐसा क्यों? तब गुरुजी ने बताया, बोले भैया कुछ काम ऐसे हैं जिनको संध्या के समय नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना। संध्या मतलब 2 समय जब मिलते हैं, जैसे सुबह का सूर्य उदय होता है और रात्रि जाती है, उस समय संध्या का समय, और शाम को जब सूर्य अस्त होते हैं और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, उस समय भी कुछ काम नहीं करने चाहिए। पहला, भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, पढ़ना नहीं चाहिए। तीसरा, सोना नहीं चाहिए। चौथा, संग नहीं करना चाहिए। यदि ये काम करते हैं तो इनका परिणाम उल्टा निकलता है। यदि आप भोजन करोगे संध्या के समय तो बीमार हो जाओगे, वो आपके अंदर जाके औषधि नहीं, वो किसी ना किसी प्रकार का विष पदार्थ बन जाएगा, कोई रोग हो जाएगा। संध्या के समय पर यदि आप सोओगे तो सोने से भी लक्ष्मी चली जाएगी, आपके घर में जो लक्ष्मी है वो प्रस्थान कर जाएगी। संध्या के समय पर पढ़ने से विस्मृति हो जाएगी, याद नहीं रहेगा विषय। कई बालक लोग सुबह सुबह उठ के पढ़ते हैं, लेकिन वो उठ के कब पढ़ते हैं? जब 2 समय मिल रहे हो। अरे सुबह उठ के पढ़ने का मतलब होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ो। ब्रह्म मुहूर्त मतलब करीब 3:30 पौने 4 बजे, उस समय पढ़ो। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। ये नन्हे नन्हे जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र हैं, आनंद कर रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो। अब तो और देखने लगे पीछे। तो हम क्या कह रहे थे? हाँ, संध्या के समय पढ़ने से विस्मृति होता है, भूल जाते हैं। सोने से लक्ष्मी चली जाती है, और भोजन करने से रोग हो जाता है, और संग करने से जो बालक उत्पन्न होगा वो दैत्य होगा, उसकी बुद्धि दूषित होगी। तो इसलिए दनु और दिति के बालक दैत्य और दानव बने, क्योंकि संध्या के काल में संग करने से इनका जन्म हुआ था। इसलिए संध्या का समय जो है वो केवल और केवल हरिस्मरण के लिए रखो, भगवत स्मृति, भगवत भजन, भगवत याद करो। उस समय कोई और काम नहीं करना चाहिए। तो भैया, देवताओं के नए गुरु का नाम क्या है? विश्वरूप। और विश्वरूप की माता जी कौन है? दैत्यों की बहन। अब दैत्यों की बहन होने की वजह से सारे दैत्य विश्वरूप के कौन हुए? मामा। तो सब मामा एक दिन भांजा के पास गए, भांजे से जाके बोले आजकल देवताओं के गुरु बन गए हो। बोले जी मामा जी, आप सबकी कृपा है। बोले तो मामाओं पर भी थोड़ी दृष्टि डालो, मामा को थोड़ा कृपा करो। तो अपनी मातृ मोह में आकर के विश्वरूप ने क्या किया? वो यज्ञ करते थे तो देवताओं का बल तो बढ़ाते थे। सूर्याय नमः, चंद्रमसे स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, सबके स्वाहा स्वाहा कर करके सब देवताओं का बल तो बढ़ाते थे, लेकिन धीरे से बोल देते राहुवे नमः, केतुवे नमः। रावण का भी बल बढ़े और इनका भी बल बढ़े, धीरे धीरे से उनका भी, मतलब दोनों स्थिति में यहां देवताओं का भी बल बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे से दैत्यों का भी बल बढ़ा रहे हैं। एक दिन इंद्र का मन आया, चलो चल करके गुरु जी को प्रणाम कर आते हैं, गुरु जी कैसे हालचाल पूछे आते हैं। इंद्र जैसे ही आए तो पीछे प्रकट हुए, तो यहां तो यज्ञ चल रहा था और यहां तो दैत्यों का बल बढ़ा रहे हैं गुरु जी। इंद्र ने जैसे ही देखा, अरे गुरुद्रोह नहीं, शिष्य द्रोह। तलवार निकाल करके कुछ पूछा ही नहीं, कुछ विचार ही नहीं किया, अपने गुरु जी का सर धड़ से अलग कर दिया, मार दिया उनको, और इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। अब इंद्र जब ब्रह्म हत्या में चले गए तो उनके लिए स्वर्ग अब अंतर्ध्यान हो गया, वो स्वर्ग नहीं जा सकते, देवताओं के राजा नहीं बन सकते। तब इंद्र ने कहा कि भैया कोई 4 लोग मेरे ब्रह्मत्या को ले लें तो फिर मैं ब्रह्मत्या से बच जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। तब 4 लोगों में से जल ने, वृक्ष ने, पृथ्वी ने और मातृशक्ति ने, 4 लोगों ने ब्रह्मत्या अपने ऊपर ली। वृक्ष की ब्रह्मत्या क्या है? उसमें से निकलने वाला जो पत्ते आदि तोड़ने पर जो दुग्ध जैसा उत्पन्न हो जाता है, उसको ब्रह्मत्या का स्वरूप माना गया। और इन 4 को इंद्र ने वरदान भी दिया। इंद्र ने वृक्ष को वरदान दिया, आपको कहीं से भी कोई भी काट दे, आप पुनः प्रकट हो जाओगे, आपका नाश नहीं होगा। दूसरा ब्रह्मत्या को अपने ऊपर लिया जल ने, तो समुद्र में उत्पन्न होने वाले जो फैन है, सफेद झाग, ये ब्रह्मत्या का दोष माने जाते हैं। और जल को क्या वरदान दिया इंद्र ने कि आप के बिना कोई भी कार्य सिद्ध होगा नहीं, आप सब जगह जाकर कार्य सिद्धि करोगे, कुछ भी हो जल के बिना संभव नहीं।
तीसरा ब्रह्मत्या को अपने ऊपर लिया पृथ्वी ने, तो पृथ्वी का जहां कहीं भी स्वरूप बंजर है वो ब्रह्मत्या का दोष माना जाता है। और पृथ्वी को वरदान क्या दिया इंद्र ने कि आप में कितना भी बड़ा गड्ढा हो जाए फिर भर जाओगी, अपने आप ही भर जाओगी, कभी भी गड्ढा रहेगा नहीं। और चौथा ब्रह्मत्या को अपने ऊपर लिया मातृशक्ति ने, जो मासिक भाव आता है वही ब्रह्मत्या का दोष माना गया। और माताओं को इंद्र ने वरदान दिया कि आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। वशीकरण शक्ति माताओं को प्रदान कर दी, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे सासू मां हो, चाहे ससुर जी हो, चाहे सब्जी वाले भैया हो, चाहे कोई हो, आप अपने भावों से किसी को भी वश में कर सकते हैं। किसी से पैसा कम कराने, किसी से मन की बात करवानी। कई बार पुरुषों से कई काम नहीं बनने होते तो वो अपनी पत्नी से कहते तुम कुछ करो ना, तुम्हारी बात शायद मान ले। कई बार पिता की बात नहीं मानते, कहीं तो माँ को ले जाते हैं बालक बच्चे, मम्मी आप ही बात करो ना मैडम से, ये समझे, माँ की जाती बात मान जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जहां पिता पति पुत्र फेल होते हैं वहां पर बेटी बहन और माताएं पास हो जाती हैं, क्योंकि इंद्र का वरदान है इनको, ये सब जगह काम बनवा सकती हैं अपने। तो इस प्रकार ब्रह्मत्या का दोष 4 लोगों ने लिया। परंतु विश्वरूप जो गुरु थे वो किसके बेटा थे? त्वष्टा के, वो भी देवता थे। उनको क्रोध आया, बोले मेरे बेटे को मार दिया इंद्र ने, अब मैं इंद्र को मारूंगा। इंद्र ब्रह्मत्या के भाव से मुक्त होकर के दोबारा स्वर्ग की गद्दी पर बैठ गए, परंतु त्वष्टा ने यहां पर एक यज्ञ प्रारंभ कर दिया, इंद्र को मारने वाला बालक उत्पन्न करूंगा यज्ञ से। परंतु एक मात्रा की गलती होने की वजह से जिस मंत्र का वो उच्चारण कर रहे थे उस मंत्र से उत्पन्न तो हुआ इंद्र का शत्रु बालक, लेकिन इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला हुआ, और उन्हीं का नाम हुआ वृत्रासुर, यज्ञ से प्रकट हुआ। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। वृत्रासुर एक असुर प्रकट हुआ यज्ञ से। पिताजी आज्ञा करिए मैं क्या करूं? बोले सारे देवताओं को मार दो और इंद्र को तो बिल्कुल मत छोड़ दो। निकल पड़ा वृत्रासुर, सब देवताओं के अस्त्र शस्त्र, प्रचंड शस्त्र, सूर्य के भी जैसे शस्त्र जिनसे बड़े बड़े राक्षस मर जाते हैं, उन शस्त्रों को ऐसे तोड़ देता वृत्रासुर। कोई नहीं जीत पाया वृत्रासुर से। तब सारे देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले भगवान हमारी रक्षा करो, ये मार देगा हमको। तब भगवान ने कहा कि भैया देखो, ये यज्ञ से प्रकट हुआ है और यज्ञ मेरा अंश है, मुझसे प्रकट हुआ है, इसका यदि वध करना है तो कोई मेरा नैष्ठिक भक्त यदि चाहे तो ही कर सकता है। बोले क्या करें? बोले आप सब जाओ दधीच मुनि के पास और उनसे जाके प्रार्थना करो, उनकी तपस्या के बल से उनके जो हड्डियां हैं शरीर की वो वज्र के समान हो गई हैं, उसमें भजन का बल भी है, उससे ये मारा जा सकता है। सब ने जाके दधीच मुनि से प्रार्थना करी, बोले भगवान हमारी हम देवताओं की रक्षा करो। दधीच मुनि बोले बताओ क्या करना है? अब कैसे कहें कि आप अपनी हड्डी दे दो? सब ने प्रार्थना करी। दधीच मुनि बोले अगर देवताओं की रक्षा मेरे प्राण त्याग से हो, मेरे हड्डियों के लेने से हो जाए तो हमको स्वीकार। और दधीच मुनि की हड्डियों को लेकर के सब देवताओं ने एक वज्र बनाया, सबने एक एक वज्र अपने हाथ में लिया, और यहां आज महासंग्राम देवता और वृत्रासुर के बीच में होने वाला था। देवता सब सामने खड़े हैं और यहां वृत्रासुर दैत्यों की सेना लेकर के आया। लेकिन जैसे ही दैत्यों ने देवताओं के हाथ में प्रचंड वज्रों को देखा तो वज्र देख करके सारे देवता भयभीत हो गए, सारे दैत्य भयभीत हो गए, और भयभीत होकर बोले भैया वृत्रासुर तुम अकेले ही लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे, ये तो मार देंगे हमके, इनके हाथ में वज्र देख रहे हो तुम, दधीच मुनि की हड्डियों से बने वज्र है, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम नहीं रह पाएंगे यहां पर। तब यहां पर वृत्रासुर ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, बहुत ध्यान से सुनना। कि दौ सम्मता बिह मृत्यु दुरापौ यद ब्रह्म संधारण याजिताशु कलेवरम योग रतो विझाइथा यद गृणी वीरे निवृत्त। वृत्रासुर कहता है 2 प्रकार के लोगों को मुक्ति मिलती है, बहुत ध्यान से सुनना। दैत्यों को उपदेश दे रहा है वृत्रासुर, बोले 2 प्रकार के लोगों को मृत्यु के पश्चात मुक्ति मिलती है। एक तो वो जो भगवत भजन करके अपने प्राणों का त्याग करें, और दूसरे वो जो अपने राष्ट्र, अपने परिवार, अपने देश की रक्षा के लिए प्राण त्याग देते हैं, उनको मुक्ति मिलती है। हम सब दैत्य हैं, भजन तो हम लोगों से बनेगा नहीं,
कम से कम अपने दैत्य कुल की रक्षा के लिए प्राण त्याग देंगे तो इसमें घबरा क्यों रहे हो? मुक्ति मिलेगी हमको। हम रक्षार्थ युद्ध करेंगे तो इसमें घबरा क्यों रहे हो आप लोग? भजन तो हम लोगों से बनेगा नहीं, हम क्योंकि दैत्य हैं, हम लोग कभी कर भी नहीं पाएंगे। कोई प्रहलाद जैसा एक आदि कोई निकलेगा जो भजन करे, तो क्यों ना आज अपने दैत्य कुल के लिए युद्ध कर लो। अरे भले इंद्र के हाथों मरोगे लेकिन मुक्ति तो मिलेगी। लड़ते लड़ते रक्षा करते करते मरे, क्या दिक्कत है? लेकिन दैत्यों को यह बात समझ आ जाती तो फिर वो दैत्य थोड़ी होते, वो देवता बन जाते। वो तो दैत्य हैं, उनकी तो जड़ बुद्धि है, उनको कहां समझ में आनी थी ये बात? तुरंत भाग गए सब, अकेले वृत्रासुर को छोड़ गए। और वृत्रासुर को लड़ना किससे है? 33 करोड़ देवता और अकेला वृत्रासुर। वृत्रासुर सामने खड़ी सेना को देखता है, अकेला है लड़ने के लिए। लेकिन उस समय इंद्र से कहता है, इंद्र मैं अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी कर सकता हूं। मतलब पहले ही उसको पता चल गया मेरी मृत्यु होने वाली है, इंद्र मुझे मार देगा, इससे नहीं बच सकता मैं। इनके पास नारायण कवच है, दधीच मुनि के अस्थियों से बने वज्र हैं, मृत्यु तो मेरी होनी है। लेकिन क्यों ना अब मैं दैत्य कुल के लिए नहीं लड़ सकता, क्यों ना मैं दूसरी मुक्ति का उपाय कर लूं, भजन कर लूं। और रणभूमि में अपने शत्रुओं के सामने खड़े होकर के वृत्रासुर ने मन बनाया कि अब मैं भगवान की स्मृति करूंगा, भगवान की उपासना करूंगा। सामने सब देवता 33 करोड़ बैठे हैं, बैठ गए सब, और प्रार्थना कर रहा है। और बीच युद्ध मैदान में खड़े होकर के वृत्रासुर ने जो भगवान की स्तुति गाई है, अद्भुत। वृत्रासुर कह रहा है, नाथ मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। आकाश में चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए, बोले मांगो वृत्रासुर, क्या चाहिए? बोले जो मांगूंगा सो दोगे आप? भगवान बोले देंगे। बोले पहले वचन दीजिए, जो मांगूंगा सो देंगे मुझको। भगवान बोले वचन देते हैं, मांगो क्या चाहिए? बोले प्रभु दासानुदासो भवतास्मि भूय। आपके चरणों की उपासना करने वाले जो आपके दास हैं, उन दासों के चरणों में रहने वाले जो दास हैं, और उन दासों के चरणों में रहने वाले जो दास हैं, उनका मुझे दास बना दीजिए। ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। मुझे आपका दास नहीं बनना, मुझे आपके दासों के चरणों में रहने वाले, दासों के चरणों में रहने वाले दासों का दास मुझे बना, दासानुदास बना दीजिए, ऐसी कृपा कर दो। पहला वाक्य ही ऐसा कहा है वृत्रासुर ने कि तीनों लोग स्तब्ध हो गए वृत्रासुर की बात सुनकर। कैसी बात? साक्षात भगवान के चरणारविंद सामने, वो नहीं मांग रहा है। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे चरण नहीं चाहिए। दासानुदासो भवतास्मि भूय। हे नाथ, आपको देख करके रुचि तो किसी को भी आ जाती है, आपको देख करके प्रसन्नता तो किसी को भी हो जाती है, पर मेरी स्थिति ऐसी कर दो कि आपके दासों के दासों के दासों को देख करके मैं नाचने लगूं, आनंदित हो जाऊं, दासानुदास बन जाऊं, ऐसी मुझ पर कृपा कर। ठाकुर जी बोले सीधे मेरे चरण मांग ले, दिक्कत है क्या? दासानुदास क्यों बनना है तुझको? बोले प्रभु क्योंकि मैं आपका प्रिय नहीं अति प्रिय बनना चाहता हूं। बोले तो अति प्रिय बनने के लिए दासानुदास बनोगे? बोले हाँ। क्यों? बोले क्योंकि मैंने सुना था कि जब गजेंद्र ने आपको पुकारा था तो आप सुदर्शन चक्र लेकर के आए, और आकर के आप आए तो थे गजेंद्र को बचाने के लिए, लेकिन आपने आकर के उद्धार पहले किसका किया? गजेंद्र के पैरों को मुख में लेकर के बैठा हुआ वो ग्राह, वो मगरमच्छ, आपने आती पहले उसका उद्धार किया। गजेंद्र को उबारो है कि ग्राह को उबारो है? आपने रक्षा किसकी की? गजेंद्र को तो आपने केवल बचा करके ना जाने कितने दिनों बाद अपनी प्राप्ति कराई होगी, लेकिन उस ग्राह को जो गजेंद्र का पैर अपने मुख में लेकर के बैठा था, उसका तो आपने आती कल्याण कर दिया। ठाकुर जी, आपके भक्त के चरणों का दुराग्रह से स्पर्श करने वाला वो ग्राह आपका अधिकारी बन सकता है, तो सोचो उस ग्राह के भी चरणों में कोई बैठा होता, उसके भी चरणों में कोई और बैठा होता, तो आप उस पर कितने रीझ जाते। इसलिए नाथ, मुझे गजेंद्र नहीं बनना, मुझे ग्राह नहीं बनना, मुझे तो उस ग्राह का भी दास बना दीजिए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो, क्योंकि मैं आपका अति प्रिय बनना चाहता हूं। ठाकुर जी स्तब्ध हो गए बात सुनकर के वृत्रासुर की। सामने बैठा इंद्र बार बार अपने वज्र को देखे बोले मैं इसको मारने के लिए आया हूं। भगवान से बोला मुझे दासानुदास बना दीजिए नाथ, मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे आपके दासों के दासों का दास बनना है। क्यों? पिता अपने पुत्र के जन्म पर बहुत खुश होता है, लेकिन जब पुत्र का पुत्र जन्म लेता है ना, और जब वो दादा बन जाता है तो वो बहुत खुश होता है। लेकिन जब पुत्र के पुत्र का भी पुत्र होता है, जब वो परदादा बन जाता है, तब तो सोने की सीढ़ी चढ़ता है। तब तो वो 90 वर्ष 40 वर्ष की 90 वर्ष 100 वर्ष की आयु में भी उसके दांत नहीं है, फिर भी वो खूब नाचता है। क्यों? मेरे परपौत्र हुआ है। ठाकुर जी, आपका भक्त बनूंगा, आपको खुशी होगी,
आपके भक्त का भक्त बनूंगा, आप प्रसन्न होगे। लेकिन मैं दासानुदास बन जाऊंगा तो मुझे याद है, मुझे पता है कि मेरे दासानुदास बनते ही आप वैकुंठ में नृत्य करोगे।